तो हेलो हेलो जी, राम राम। मैं उपासना सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग उपासनास गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इस टाइम पे मैं किचन में थी और सब्ज़ी काट रही थी। सब्ज़ी में था मशरूम और आलू। मशरूम के साथ आलू ही अच्छा लगता है, तो मशरूम और आलू था और टमाटर की चटनी बनाई हुई थी मैं सब्ज़ी में। तो ये देखिए, मशरूम को कट करके उबला हुआ पानी में मैं डाल रही थी। मशरूम को ऐसे अपन बनाते हैं, ऐसे सभी बनाते होंगे मेरे ख्याल से, और किसी का तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको गर्म पानी था, बहुत गुनगुना भी नहीं था और बहुत ज़्यादा भी नहीं था। और वहाँ पर चीला बनाई हुई थी ना, तो उसका थोड़ा सा वो गिर गया था बैटर। और फिर उसके बाद ये देखिए, कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें राई और करी पत्ता, फिर प्याज डाली, मिर्ची डाली, फिर तुरंत ही ना आलू को डाल दी, क्योंकि मिक्स नहीं की। मिर्ची डालने के बाद ना पूरा घर वो हो जाता है कि मिर्ची मिर्ची सा है, तो इसलिए ज़्यादा जलाती नहीं हूँ मैं मिर्ची को। फिर उसके ढक दी उसको और फिर घर का काम चालू कर ली। तो उससे पहले मैं दाल को भी रख ली थी, तो दाल उस सब्ज़ी से पहले ही बन जाएगा। और मशरूम तो बहुत जल्दी बन जाता है, उसको तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा आलू पका ना, उसके बाद मशरूम को अच्छे से उसमें का पानी निकाल के फिर उसके बाद डाल दी आलू में। उसके बाद उसके ऊपर हल्दी और नमक डाली और थोड़ा सा फिर से ढक के रख दी। और ये देखिए, लहसुन को कूट के फिर उसके बाद मशरूम में डाली। साथ साथ मैं घर का काम भी निपटा रही थी, क्योंकि बाबू सोया हुआ था। मेरे को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी था कि कितना जल्दी काम हो। तो ये देखिए, लहसुन डाल दी उसमें, और ये दाल बन गया ना, तो उसको खाली करके फिर उसके बाद कुकर को धोई। उससे पहले जो चाय नाश्ता का बर्तन था वो भी धुल गया था मेरा, मतलब साथ साथ में सब्ज़ी बनाते बनाते मैं बर्तन भी साफ़ कर रही थी। और ये देखिए, उसके बाद सब्ज़ी भी बन गया, तो हरा धनिया डाल के उसको भी मैं तुरंत ही खाली कर दी। ये देखिए, थोड़ा सा एक कटोरी में, क्योंकि थोड़ा सा ही बन के आता है ये। और कुकर के साथ कढ़ाई को भी धो दी साथ में एक साथ। मतलब बाबू सोया हुआ था ना, तो इतना हड़बड़ी था कि सारा काम एक साथ हो जाए। और फिर किचन को साफ़ की, सब्ज़ी दाल बना तो, और इतना सारा बर्तन साफ़ करके आई, मतलब सब बर्तन धुल गया था। और गैस का जो वो होता है ना चूल्हा, उसको भी धो ली थी। और यहाँ पर मैं पानी भर रही थी, क्योंकि पानी भरती हूँ ना तो पूरा बरामदा थोड़ा सा, जितने दूर तक वो है वहाँ तक पानी गीला गीला सा हो जाता है। तो इसलिए मैं झाड़ू पोछा करने से पहले पहले पानी ही भर लेती हूँ। तो घर में शाम के टाइम ही मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, मतलब जो पानी वाला बर्तन होता है ना, गंजी और कढ़ाई, ओ सॉरी कढ़ाई नहीं, क्या बोलते हैं, बाल्टी, उसमें हम लोग पानी भर के रखते हैं। तो उसको मैं रात को ही धो के शाम को ही धो के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता ना मेरे पास। और यहाँ पर मैं बॉटल में भी भर रही थी। मेरे हस्बैंड फ्रिज का ही पानी पीते हैं, इसलिए मेरे को बॉटल भी फिल करना पड़ता है। तो अब हम लोग वो वाला जो थर्मस वाला बॉटल होता है ना, वो वाला रखे हुए हैं। तो इसमें बस फ्रिज में रखते हैं ठंडा करने के लिए, फिर उसके बाद थर्मस वाले में उसको शिफ्ट करके लेके जाते हैं। और यहाँ पर टंकी भर गया था, मोटर भी बंद करने जाना था। इतना हड़बड़ी था ना कि बाबू उठ मत जाए, और साथ में कपड़ा भी लाना था, छत में सूखा हुआ था उसको। और मेरे यहाँ देखिए कितना सारा एलोवेरा है, जो मेरे को सूट नहीं करता बिल्कुल ही। मेरे बाल में बस लगाती हूँ मैं, फेस में तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता। और ये देखिए, झाड़ू पोछा बस बाकी था इस टाइम तक, और कपड़ा लाना। तो चप्पल इधर उधर फैला था ना, झाड़ू लगाना था, इसलिए चप्पल को पहले सेट की, फिर उसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट की। सब झाड़ू लगाते जाती हूँ, सबको समेटते जाती हूँ, फैला रहता है उसको पहले समेटती नहीं हूँ। जहाँ से स्टार्ट करती हूँ वहाँ से पहले झाड़ू ही लगाना स्टार्ट करती हूँ उधर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान सामान मतलब उन लोगों का टॉयस ही इधर उधर फैला रहता है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा झाड़ू लगाते लगाते ही समेट देती हूँ। पहले समेटूँ तो फिर उसमें टाइम जाता है, इससे अच्छा जहाँ पर टाइम बच जाए ऐसा वाला सीन रहता है। झाड़ू के बाद मैं वीडियो लगा रही थी, पूरे सब तरफ को पोछा लगा रही थी, फिर उसके सब तरफ में पोछा लगा। ये देखिए, मेरे रूम के सामने आई, तो मेरे को डर लगने लगा कि बाबू उठ मत जाए। तो ये देखिए, थोड़ा सा बरामदा बचा हुआ था ना रूम के सामने, तो वहाँ पर को पोंछ रही थी। फिर उसके बाद मैं जान रही थी कि मैं रूम में जाऊँगी तो बाबू उठ जाएगा करके। और ये देखिए, जो गीला बोरा रहता है ना, उसको मैं सुखा देती हूँ, पोछा लगाती हूँ उस टाइम।
टाइम सूखा वाला बोरा फिर ला के रखते हो। तो ये देखिए सब सामान झाड़ पोछा लगाते लगाते ही समेट रही थी, उसके जगह में रख रही थी जहाँ पर जो रहता है। सब सामान हटा के ये देखिए सूखा बोरा भी लाई और रखी वहाँ पर। पोछा लग गया तो फिर याद आया मेरे को कि कपड़ा लाना बाकी है, तो कपड़ा को ले आती हूँ, क्योंकि मैं रूम में घुसती तो बाबू उठ ही जाता, मेरे को पता था। तो इसलिए मैं पहले कपड़ा लेके आई बरामदे से, छत से। और फिर उसके बाद यहाँ पर छत के पास थोड़ा सा हवा चल रहा था ना, तो आद्या पढ़ाई भी कर रही थी साथ में। वो बहुत टाइम से पढ़ाई कर रही थी और मैं उसका देख रही थी कि क्या क्या चल रहा है करके। तो ये देखिए सारा कपड़ा गिर जाता है हवा की वजह से आजकल। तो कपड़ा लेके आई, जैसे ही मैं आई हूँ कपड़े को उसके जगह में रखी हूँ, जैसे रूम में घुसी हूँ पोछा लगाने के लिए, मैं डर ही रही थी। आप देखिए यहाँ पर डर रही थी कि मैं रूम में जाऊँगी बाबू उठ जाएगा। हालांकि कोई काम नहीं बचा था, बस रूम को ही पोछना बाकी था, पोछा लगाना। तो गई भगवान जी का नाम लेके, उससे जाते ही ये उठ गया और रो रहा था। मैं उसको पकड़ नहीं रही थी तो पोछा लगा के पकड़ी। फिर उसके बाद इसको तैयार की, इसका कपड़ा चेंज की, हाथ पैर धुलाई, मिल्क पिलाई। फिर उसके बाद ये घूमने चला गया। फिर थोड़ा बहुत काम बचा था, चावल रखना और ये सब, तो चावल को रख ली। और ये देखिए कपड़ा फैला हुआ था, तो कपड़े को जहाँ पर मैं रखती हूँ धोने के लिए, इसमें मैं अपने धोने वाला कपड़ा दिन भर का उसमें डालते जाती हूँ, क्योंकि बाबू का कपड़ा दिन में 3-4 बार चेंज करना होता है। और ये देखिए टेबल में ये अपना पूरा चार्जर वो सब रहता है। और शाम हो गया था तो ऑल आउट चालू की, और फिर मैं थोड़ा बहुत 1-2 वीडियो बनाने के लिए गई, क्योंकि शांत रूम को खाली मिला, मतलब घर मेरे को खाली मिला था। तो सोची कि मैं बना लेती हूँ वीडियो। 2 ही वीडियो बना पाई थी, शॉर्ट वीडियो। फिर उसके बाद बच्चे आ गए तो साथ में चावल रोटी बनाई और टमाटर की चटनी पीसी। सबका खाना खाने का टाइम हो गया, क्योंकि पिसा वाला टमाटर मैं पहले ही बताई थी ना कि मशरूम बना था, वो थोड़ा सही था और ज़्यादा पापा खाते नहीं हैं और बोले थे कि मैं खाना कम खाऊंगा करके। तो इसलिए पिसा वाला चटनी, हमारे यहाँ पिसा वाला चटनी दे दो, सब खुश हो जाते हैं पिसा वाला चटनी खा के। फिर उसके बाद पापा को खाना दी और आद्या को पनिशमेंट मिला था कि जब तक वो मेरे को आंसर सही से लिख के ना दे तब तक उसको खाना नहीं मिलेगा करके। तो वो जानबूझ के रो रही थी कि मेरे को खाना नहीं मिलेगा। वो डर गई थी कि आज मैं नहीं दूंगी आंसर लिख के तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा करके। यहाँ पर बाबू बदमाशी कर रहा है। अब इससे आगे का वीडियो नहीं ली थी, क्योंकि मैं आद्या को खाना देना था, मैं भी खाना खाई और बर्तन वर्तन साफ़ करके मेरे को भी जल्दी से रेडी होना था। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।